गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मुक्त शिक्षा के पोर्टल पर फिर एक बार। जैसे कई दिनों से लगातार क्लासेस चल रही है आप लोगों को लैंग्वेज को लेके, तो आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी और आप एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ नया सीख भी रहे होंगे। आज हम बात करेंगे इसी कड़ी में सेंटेंस पैटर्न्स की। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सेंटेंस पैटर्न्स की। सेंटेंस पैटर्न्स है क्या? आपने टेंसेस में पढ़े होंगे, मॉडल्स में, टेंसेस में या कोई भी बनाते हैं कि हर किसी के पैटर्न्स होते हैं और आपने आई होप बहुत हद तक सीखा भी होगा। कुछ नए पैटर्न्स की आज आपके बीच में बात करेंगे, शायद आप जानते भी होंगे, पर कुछ के सिखाने का और बताने का तरीका किस प्रकार है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाते वक्त उसको आज से पहले हम 6 तरीके से बनाया करते थे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव। पर इससे आगे भी है इस कड़ी में, उस पर आज हम बात करेंगे। पर इन सेंटेंस पैटर्न की बात कर लेते हैं एक बार, और ये किस तरीके से इनको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है किसी भी टेंस या मॉडल्स में। तो बात करते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी टेंस या मॉडल्स में किसी भी सेंटेंस को बनाने के तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है अफर्मेटिव, जिसमें खाली अपनी बात कही जाती है। अफर्मेटिव 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 सेंटेंस। दूसरा हमारा होता है नेगेटिव्स। तीसरा हमारा सेंटेंस पैटर्न होता है इंटरोगेटिव फर्स्ट। इंटरोगेटिव फर्स्ट। फिर हमारा फोर्थ होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। फिफ्थ हमारा पैटर्न होता है WH वर्ड्स। सिक्स्थ हमारा होता है WH वर्ड्स नेगेटिव। सेवंथ हमारा होता है क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। आठवां हमारा होता है क्वेश्चन टैग नेगेटिव। नौवां हमारा होता है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव। और 10वां इसी कड़ी में हम जोड़ के बनाते हैं डिक्लेरेटिव नेगेटिव। डिक्लेरेटिव प्लस नेगेटिव। तो आप देखेंगे कि सेंटेंस पैटर्न बनाते वक्त आपने इसी तरीके से सेंटेंस को सीखा होगा: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव। अब बात करते हैं इन 4 सेंटेंसेस की, जिनकी आज हम इस क्लास में बात करेंगे: क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव और क्वेश्चन टैग नेगेटिव की। और इसके बाद है डिक्लेरेटिव। ये किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, इस तरीके के सेंटेंस को किस तरीके से बोला है या लिखा जाता है, आज उन पे बात करेंगे। अफर्मेटिव सबको पता, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका किसी भी टेंस या मॉडल्स में वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, फिर वर्ब भी आ सकती है। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब। अब यहां वर्ब लिखने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू टेंस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी आ सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटरोगेटिव वो सेंटेंस है, इंटरोगेटिव ये WH भी इंटरोगेटिव कहलाते हैं और ये भी इंटरोगेटिव होते हैं। पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करने का होता है कि ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। द सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है प्रेजेंट में? डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव। पास्ट में डिड, वाज, वर, हैड। फ्यूचर में माइट, मस्ट। इंटेंशन और डिटर्मिनेशन है तो विल, शैल। मॉडल्स में कैन, कुड, वुड, शुड। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इनका जवाब हमेशा यस और नो में होता है। इंटरोगेटिव फर्स्ट में जो भी सवाल किया जाता है इनका जवाब हमेशा
हाँ या ना में दिया जाता है, वो मैं बताएंगे कैसे। तो इनको बनाने का तरीका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल प्लस ऑब्जेक्ट देन मार्क ऑफ इंटरोगेशन। देन अगेन इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल देन ऑब्जेक्ट देन मार्क ऑफ इंटरोगेशन। पर इसका दूसरा तरीका भी है, यूएस इंग्लिश में हम कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट को एक साथ ही ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल ऑब्जेक्ट देन मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ऑलराइट, अब जब हम WH वर्ड्स की बात करते हैं तो WH वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। WH वर्ड्स होते क्या है, W से शुरू होने वाले वाक्य या हाउ से शुरू होने वाले वाक्य, H से शुरू होने वाले वाक्य इंटरोगेटिव है। कई बार इनसे शुरू होने वाले सेंटेंस इंटरोगेटिव ना होकर क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्सक्लेमेटरी भी हो सकते हैं। वो सीखेंगे आगे की क्लास में कैसे। पर जान लीजिए, जब कभी WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो इनकी आइडेंटिफिकेशन है, किस तरीके के सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं। सेंटेंस हमारी भाषा में हम इनका प्रयोग बीच में करते हैं, पर इंग्लिश कम्युनिकेशन में, इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसका प्रयोग सबसे पहले करते हैं। WH वर्ड के बाद हम रखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम रखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम रखते हैं वर्ब, वर्ब के बाद हम रखते हैं ऑब्जेक्ट देन मार्क ऑफ इंटरोगेशन। फिर हम कह रहे हैं वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस या अकॉर्डिंग टू रूल यूज होगी, फर्स्ट भी लग सकती है, सेकंड, थर्ड भी, ING, फोर्थ फॉर्म भी, जिसे कंटिन्यूटिव फॉर्म बोलते हैं। फिर बात करते हैं WH वर्ड्स की, तो WH वर्ड्स नेगेटिव में तो WH वर्ड से वही WH से वाक्य स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट देन वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल देन ऑब्जेक्ट। ये तो था जो हमने ये सेंटेंस बना रहे हैं, इनको जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तो आप देखेंगे जिनको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, जैसे हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाया, इंटरोगेटिव फर्स्ट बनाया था, इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम देख रहे हैं ये वाला तरीका। अब हमने नेगेटिव बनाया तो नेगेटिव का तरीका ये था, हेल्पिंग वर्ब आगे हमने बना दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, सॉरी हम लिखना भूल गए, नोट प्लस वर्ब। अब देखो ये वाला तरीका अलग से बना दिया। ये तरीका जब हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा के हम सेंटेंस को बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड्स में, तो ये सारा का सारा यूएस पैटर्न है भाषा को लिखने और बोलने का। जैसे WH के नेगेटिव को बनाते वक्त यहाँ हमने ऐसे बनाया यूके पैटर्न में, इट्स यूके पैटर्न, इट इज ए यूके पैटर्न। यूएस पैटर्न में क्या करते हैं, WH वर्ड्स के बाद फिर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस को बनाए, तो ये यूएस पैटर्न ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग हो सकता है। अब जब हम ये बात करते हैं, ये तो अपने समझ लिया कि सेंटेंस को बनाने के तरीके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव वो वाक्य होते हैं जिनमें अपनी बात सिंपली हम कहते हैं, जैसे मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, ये अफर्मेटिव है, जहां अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनफॉर्मेशन, सत्यापन कर रहे हैं अपनी बात कहते वक्त। नेगेटिव वो सेंटेंसेस है जिसमें किसी चीज का करना या ना होना पाया जाए, ना शब्द के साथ, नहीं शब्द या ना के साथ। इंटरोगेटिव वो सेंटेंस है जब सब्जेक्ट सवाल करे और उसका जवाब सामने वाला हाँ या ना में दे, क्योंकि इंटरोगेटिव जो वाक्य शुरुआत में कैसे शुरू होते, पर इसको भी बनाने के तरीके हैं, उस पर भी आज हम बात करेंगे आपसे इस क्लास में, बैक टू बैक आपसे हर चीज और पैटर्न पे खुल के बात करेंगे। जब इंटरोगेटिव वो सेंटेंस होते जब मैंने आपसे पूछ लिया, अब बोलने के तरीके से, जैसे क्या आप काम करते हैं, अगर आप काम करते होंगे, मेरा सवाल है क्या आप काम करते हैं, अगर आप काम करते तो आप बोलेंगे हाँ, अगर नहीं करते तो नहीं। नहीं तो एक जवाब होगा, आपको क्या मतलब, कितने लोग होते हैं मैं करता है नहीं करता, इससे आपको क्या मतलब। पर ये वो सवाल है जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। जैसे हम बोलते हैं आप काम करना चाहते हो, डू यू नीड ए जॉब, नीड का प्रयोग किया, वर्ड नहीं, डू यू नीड ए जॉब। अब हमने ये क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग किया, डू यू नीड ए जॉब, पर इस डू को उस एम्पैथिक सेंटेंस मत समझ लेना, वो खाली सजेशंस के लिए और फॉर टू वेटिंग विद समवन एल्स। एम्पैथिक सेंटेंस में हमने डू, डज, डिड का प्रयोग करना आपको सिखाया था, कैसे वाक्य को असरदार बनाया जा सकता है, कैसे तन्मयता को दिखाया जा सकता है किसी से कम्युनिकेशन करते वक्त। पर यहाँ हेल्पिंग वर्ब, जब हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, तो इनके जवाब हमेशा हाँ या ना में दिए जाते हैं। वैसे इसका नेगेटिव है, WH वर्ड्स वो सेंटेंस है जहां सवाल पैदा होते हैं, पहली बार सवाल पैदा होने शुरू होते हैं, तो हाँ ना तक था इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड,
पर WH12 में सवाल शुरू होते, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किससे, कौन, ये सब वाक्य हैं जो सवाल पैदा करते हैं, जिनके जवाब, सवाल के जवाब, सवाल अगर ये है कि आप कहाँ तक पढ़े तो श्योर है यू नो, बिकॉज यू नो कि आप कहाँ तक पढ़े, तो उसका जवाब आप ऐसे देंगे, तो क्योंकि सवाल है डायरेक्टली आपसे। एक तो ये होता है कि चलो हम बात करते हैं सिंपली, इट्स ए काइंड ऑफ स्टेटमेंट, डायलॉगिंग, जब हम एक दूसरे से बात करें। पर जब बात WH वर्ड्स की आती है तो जहाँ सवालात पैदा होते हैं, पर सवालात कई तरीके से होते हैं, जरूरी नहीं है कि सवाल के जवाब, जैसे आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप क्या खाना पसंद करेंगे, अब क्या खाना पसंद करेंगे मीन्स इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम माय ओन, बट इट्स ऑल अप टू योर विश, वो आप बताएंगे। ओके, तो सवाल का जवाब, सवाल अगर मैं कर रहा हूं तो सवाल का जवाब आप पे डिपेंड करता है कि उस सवाल को आपने समझा कैसे और उसका जवाब कैसे देंगे। तो वो है WH वर्ड, जिसके बनाने के तरीके यूके पैटर्न में ये था, और यूएस पैटर्न में हमने बताया कैसे WH वर्ड के बाद, हेल्पिंग वर्ड के बाद डायरेक्ट नोट लगा के सेंटेंस भी बनाए जा सकते हैं। फिर हमने बात की, अब जो अभी आई होप कि आपने पहले पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो आज हम इन पे बात करेंगे, क्वेश्चन टैग सेंटेंस कैसे होते हैं। क्वेश्चन टैग सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां हिंदी में हम बोलते हैं अपनी बात भी कहते हैं, अपनी बात मतलब मैंने अपनी बात भी कह दी पर मैं आपसे पूछ भी रहा हूं, आप हाँ या ना में उसका जवाब देंगे। जैसे आप झूठ बोलते हो ना, वो एक ऐसा वाक्य, मैंने ना के साथ वाक्य को खत्म किया, ना तुम आ रहे हो ना, तुम देख रहे हो ना। तो इस तरीके के सेंटेंस के मैंने अपनी बात तो कह दी पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो मैं देख रहा हूं क्या आप भी वही देख रहे हो। तो इस तरीके के सेंटेंस क्वेश्चन टैग सेंटेंस कहलाते हैं, जिसके दो पार्ट है, क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव और क्वेश्चन टैग नेगेटिव। इस तरीके के सेंटेंस हमेशा ना पर खत्म होते हैं, ना पर खत्म होते हैं। जो पहला पार्ट है वो किसी भी टेंस या मोडाल्स का हो सकता है, जो पहला पार्ट है वो किसी भी टेंस का हो सकता है, पर जो ना का जवाब है वो भी उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से देना पड़ेगा। और ऐसे इसका नेगेटिव है। जब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहां आदमी घोषणा करता पर सामने वाला भी अपनी बात को उसी ढंग से, उसी लहजे से अपनी बात को रखता। जैसे मेरा भाई डॉक्टर है, मैंने बोला मेरा भाई डॉक्टर है, सामने वाला सुनता तो उसे लगता तेरा भाई क्या डॉक्टर, मेरा भी तो इस तरीके के सेंटेंस, मेरा भी तो, उसका भी तो, तेरा भी तो, इस तरीके के सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। जब सेंटेंस को सेंटेंस काउंटर करता है, इक्वलाइज करता है और उस बात को अफर्म करता है कि ठीक है ऐसा था तो हो गया, ऐसा है तो वो भी है। इस तरीके के सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जो कि अपने आप में इंग्लिश में बहुत, ये वाले पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो यहाँ ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं, बिकॉज द न्यू लर्नर ऑफ लैंग्वेजेस, कि हम ज्यादा करें आर यू कम इन ना, वी आर स्पीकिंग इन हिंदी, आर यू कम इन, आप आ रहे हो ना, आर यू कम इन, आंट यू, दिस इज द आंसर ऑफ आंट यू, उसी की हेल्पिंग वर्ब, उसी सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, नोट फिर वही सब्जेक्ट जो आगे वही पीछे ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा, आंट यू। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के तरीके में इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पर जब ये ना आएगा, ये वाला ना आएगा, तो इसको बनाएंगे कैसे, जो सब्जेक्ट है उसकी हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस या मॉडल्स में, तो क्या करेंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस जो सब्जेक्ट है वही पीछे ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। एज ए सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों रूप से लिखा जा सकता है। जैसे इस पे बात करते हैं, फिर इसी का ऐसे नेगेटिव है, अगर इसके नेगेटिव बनेंगे तो पहले वाले पार्ट को बनाते वक्त सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब। अब ये ना आएगा तो इस ना को लिखेंगे कैसे, इस ना को बनाते वक्त का तरीका होता है, इस ना को जब बनाएंगे तो सेंटेंस को तो ऐसे बनाएंगे किसी भी टेंस या मॉडल्स में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब। तो ना के लिए क्या करेंगे, खाली इधर रह जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। जब इसका नेगेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट पहले ही आ गया, वर्ब और फिर ना पे खत्म वाक्य होगा। तो इसका जब आंसर करोगे, जब इस तरीके के सेंटेंस बनाओगे नेगेटिव वाले में, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ इसको इंट्रोगेशन के साथ पैक कर दीजिए, इट्स अ कंप्लीट। ओके, तो अब एक एक करके इन पे हम बात करते हैं, इस तरीके के सेंटेंस को हम कैसे करते हैं। बात रहेगी डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव की, तो एक एक करके हम इस पे भी आपसे बात करते हैं। सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट। अब जैसे आपसे हमने बात की कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, पहले पार्ट पे आज हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस।
अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार के होते हैं? ये वो बात होती है जहाँ खाली डिक्लेरेशन होता, अपनी बात कही जाती है। जैसे वह आता है, सिंपली अपनी बात करें, वह आता है, मैं पढ़ता हूं, वह लेखक है, मैं अध्यापक हूं, मैं टीचर हूं। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं हम। अफर्मेटिव सिंपली अपनी बात कहना। वह आता है, ही कम्स, मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, वह लेखक है, ही इज अ राइटर, मैं अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। तो ये सेंटेंस आप देख रहे हो, ये अफर्मेटिव के पार्ट है जब आप सिंपली अपनी बात कहते हो बिना किसी लाग लगाव के। थोड़ी सी बात कहने के तरीके को अफर्मेटिव कहते हैं, जब अपनी बात को हम कहते हैं स्टेटमेंट के रूप में सिंपली। नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जहां अपनी बात में हम नकारात्मक, ना का भाव आए, मना करने की बात की जाए, वो सारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और जैसे इसका हमने फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला फिर बता रहे हैं हम आपको। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस होती है, कोई भी अकॉर्डिंग टू रूल। अब मैं इसलिए लिख रहा हूं प्लस ऑब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू रूल वर्ब लिखने का मतलब हो गया कि अब डिपेंड करता कि आपने एक्शन क्या है। अभी आप कर रहे हो तो वो इंडेफिनेट या कंटिन्यूस हो सकता है, आपने कर लिया तो परफेक्ट हो सकता है, ओके। आपने कर लिया तो पास्ट एक्शन हो सकता है, आप करोगे तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में एक्शन आएगा, तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब बनती है या वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब, अगर आप प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हो तो प्रेजेंट में अगर इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर कंटिन्यूअस है तो आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के साथ आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म मींस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जब परफेक्ट की बात करते हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि परफेक्शन में हमेशा थर्ड फॉर्म जो काम हो चुके हैं। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू रूल लिखने का मतलब था वर्ब अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग का मतलब है जैसे भी सेंटेंस रहेगा उस हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करेंगे और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। इट्स रिक्वायर बेसिस ऑन अ सेंटेंस। जब नेगेटिव की बात आती है तो नेगेटिव में हमेशा बनाते वक्त किसी भी टेंस या मोडाल्स में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट ये मेजर है, सब्जेक्ट तो है ही, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर हम क्या करते हैं वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल अगेन, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह नहीं आता है। अब यहां एक वर्ड है जो डिक्लेयर कर रहा है इट्स अ नेगेटिव सेंस, वह नहीं आता है, ही डजंट कम। अब डज का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही सी एंड नेम के लिए हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब है ही डजंट कम, वह नहीं आया, वह नहीं आया। अब ये टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनेट, वह नहीं आया, तो ये पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, ही डिड नॉट कम, ही डिडंट आई। अब क्या होता है जब हम डज नॉट कम बोलते हैं, डिड नॉट कम बोलते हैं, अब इन पे भी बात करेंगे, पर फिलहाल इतना, वह नहीं आता है, वह नहीं आया, ओके। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब देखेंगे, अब डज नॉट, डिड नॉट, शैल नॉट, विल नॉट, वुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, इस तरीके के जब सेंटेंस बनते हैं तो इनको हम एब्रिवेट करके बोलते हैं कैसे, डजंट, डज नॉट बिकम डजंट, डिडंट, कांट, couldn't, wouldn't, shouldn't, should not become shouldn't, may not, all right। तो इस तरीके के सेंटेंस को बनाते वक्त, बिकॉज व्हेन वी हैव टू लर्न असेंट एंड द राइट वे टू प्रोनाउंस, तो हम इनको इस तरीके से बोलना शुरू कर, जैसे आई 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 डोंट फील गुड हेयर, आई डोंट इज नॉट डू नॉट, ऑल राइट। लिखते वक्त इट्स डू नॉट, बट while speaking don't is the better word to speak, बट लिखना और बोलना हमेशा अलग होता है। आपको ये चीज भी साथ के साथ समझनी पड़ेगी। जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट आते हैं इस तरीके के सेंटेंस को बोलने के तरीके ही हैं। डज नॉट लिखने में तो है पर बोलने में डजंट।
अगर डिड नॉट लिखने में तो पर बोलने में डिड। ओके, तो इस तरीके के सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं। अब जब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट की, इंट्रोगेटिव फर्स्ट की जब हम बात करेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट की जब हम बात करते हैं तो इस तरीके के सेंटेंस का क्या तरीका होता है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल, देन ऑब्जेक्ट, देन मार्क ऑफ इंटरोगेशन। पर हमारी हिंदी में हम जब बोलते हैं तो इस तरीके के वाक्य को हम पहले क्या से शुरू करते हैं, या क्या का मतलब वाट ना होकर हेल्पिंग वर्ब है, जैसे क्या वह पढ़ता है। अब सिंपल सा सवाल है, मैंने कहा था कि भाषाओं में जरूर ये आप रियलाइज करना कि वो किस तरीके से बोला जा रहा है। जैसे क्या वह पढ़ता है, अगर आपको पता पढ़ता तो आप बोलेंगे हाँ, अगर आपको नहीं पता तो आप बोलेंगे मुझे नहीं पता या नहीं पढ़ता। तो इस तरीके के सेंटेंस का जवाब हमेशा हाँ ना में दिया जाता है, तो इंटरोगेटिव फर्स्ट कहलाते हैं सेंटेंस। जैसे ये प्रेजेंट डेफिनेट में इंटरोगेटिव फर्स्ट था, क्या वह पढ़ता है। अब वह की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डज। प्रेजेंट डेफिनेट में ही शी एंड नेम की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डज। तो डज आ गया हमारा बाहर, डज ही अकॉर्डिंग टू रूल, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस डज ही स्टडी। अगर पढ़ता होगा, ये सवाल है। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होती है, अकॉर्डिंग टू टेंस तो हेल्पिंग वर्ब होती है, पर उससे ज्यादा जरूरी होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे ही शी एंड नेम के लिए प्रेजेंट डेफिनेट में डज का प्रयोग करते हैं, आई विल दे के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई। यहाँ क्या का मतलब व्हाट ना होकर हेल्पिंग वर्ब से है। तो क्या वह पढ़ता है, डज ही स्टडी। ओके, अगर पढ़ता है तो आप जवाब देते या ही डज, वह पढ़ता है, तो इसका जवाब ऐसे पूरा नहीं लिख रहे, ही स्टडीज। यस, या ये यस ही डज, वो पढ़ता है, इसका जवाब इतना ही है। ओके, तो दिस इज द वे टू आंसर एज वेल। अगर वो पूछ लिया आपसे, somebody just starts speaking you in English, does he study, does he lives here, yeah he does। अगर नहीं रहता तो आप आंसर करते नो ही डजंट। ऑलराइट, तो इस तरीके के आंसर को लिखते हो तब ऐसे करते हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट है। पर इसके अलावा एक नई चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि वाक्य हमेशा क्या से शुरू हो। अगर ना भी क्या से शुरू हो तो उसके सवाल कैसे होते हैं, आओगे। अब देखो मैं सिंपल से एक बात पूछ रहा हूं, आओगे, डिपेंड है, मतलब सवाल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, पर देर इज, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, सब्जेक्ट आप ही हो, आओगे, पर क्या तो नहीं लगा, पर जवाब कैसे आएगा, आओगे। देखो सिंपल सा सेंटेंस है, आओगे, 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 बस इतनी सी बात बोली, भाषा यही है, आओगे। विल यू कम, इंटेंशनली पूछ रहा, विल यू कम, आइदर आइडेंटिकली, विल यू कम आइडेंटिकली, विल यू कम। ऑलराइट, दिस इज द वे टू आंसर इट। पर इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस में आपकी रजामंदी पूछ रहा हाँ या ना में, तो इतना भी काफी है इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए। ये तो एक आइडेंटिकल था, तो क्या लगा के हम सेंटेंस को समझते हैं, पर कई बार बिना क्या लगाए भी क्या वाले सेंटेंस बनते हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि फिर मैंने कहा भाषाओं में यही बारीकी है। पढ़ते हो, हाँ भाई पढ़ता हूं, अगर हाँ ना में जवाब दिया तो इसका मतलब है क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। हिंदी में हमेशा इस तरीके के सेंटेंस क्या में शुरू होते हैं, पर जब हम रेगुलरली सीखते रहते हैं भाषाओं में तो इनकी जरूरत मेरे ख्याल से कम पड़ती है। तो पढ़ते हो, यस, पढ़ते हो, डू यू स्टडी, यस आई डू। तो इस तरीके के सेंटेंस को भी इन्हीं में मान लिया जाता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के भी हमने भाषा का प्रयोग किया। आओगे, नहीं तो हम इसको क्या बोलते, क्या आप आओगे, पर इतना भी काफी, आओगे, बोले कम, यस आई विल। अगर इंटेंशनली बना आइडेंटिकल है तो विल ही है। फिर आप कहोगे सर आपने भविष्य के लिए माइट का प्रयोग किया था, श्योर मैंने किया था, बट बीइंग अ बडी, बीइंग अ फैमिलियर ऑफ योर्स, मेरा इंटेंशन है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, और इंटेंशन आपका होगा तो आइदर यू विल कम और नॉट। तो सिंपल, विल यू कम, आओगे। ओके, तो ये बात की हमने इंट्रोगेटिव की, सिंपल की। अब जब इसी में हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो उसको हम कैसे बनाएंगे, आगे बताते हैं। इंट्रोगेटिव अगर नेगेटिव होगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे, यहां तक तो लिख दिया था, बताते हैं अभी। तो आपने कर लिया होगा आयो, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, और आज से पहले आपने बनाया कैसे और अब बनाना कैसे है आपको,
मोर इंप्रेसिव तरीके से अपनी बात कहने के लिए इस तरीके के सेंटेंस का प्रयोग कैसे करते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ओके, तो देखेंगे इस तरीके के सेंटेंस का प्रयोग करते वक्त हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल प्लस ऑब्जेक्ट देन मार्क ऑफ इंटरोगेशन। फिर मैं कह रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब से आ रहा तो इसका मतलब हमारी हिंदी के अनुसार क्या पहले आएगा, पर इसको देख के आपको पता लग गया कि क्या की जरूरत है या नहीं भी है, पर शुरुआत में जानने के लिए है जो भी वाक्य क्या है शुरू हुए तो क्या का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, ना कि व्हाट। कैसे? एग्जाम्पल के रूप में, ओके क्या वह नहीं पढ़ता है? तो हमें पता पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सी टेन नेम की हेल्पिंग वर्ब होती है डज। डज ही नॉट स्टडी? ये एक तरीका था यू के पैटर्न में अपनी बात को लिखने का, पर बोलते वक्त इसका प्रयोग कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट का प्रयोग कर देते हैं। लिखते वक्त दिस इज द बेस्ट वे टू राइट, पर बोलते वक्त डजंट ही स्टडी, दिस इज द राइट वे टू स्पीक बट दिस इज द वे टू राइट। भाषा में लिखने और बोलने के तरीके हमेशा अलग होते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। क्या वह नहीं पढ़ता? डज ही नॉट स्टडी? डज ही नॉट स्टडी पर बोलते वक्त आप यूज कर सकते हैं डजंट ही स्टडी। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर लिखते वक्त ध्यान रखना है एपोस्ट्रोफी का प्रयोग आप ना करके आप इस तरीके के सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, डज नॉट ही स्टडी। पर ये इसलिए कि जब कोई फ्रेंड्स वगैरह में स्लैंग करते हैं, भाषा को एब्रीविएट करते हैं, तो डजंट का प्रयोग करते हैं। हम वोकैलिक लेटर को हटा के एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। सो डज नॉट ही स्टडी, आइदर यू कैन स्पीक, दिस इज द बेस्ट वे टू स्पीक द सेंटेंस डज ही नॉट स्टडी, डजंट ही स्टडी। ओके, तो ये हमने बात की थी अभी तक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। ओके, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन टैग सेंटेंसेस की, मीन WH वर्ड्स की, कि उनको किस तरीके से बनाया। आई होप यहां तक तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं है, इफ यू हैव एनी डाउट, तो यू मे रेज योर क्वेश्चंस ऑन अ लिंक। अब हमारा जो पांचवा पार्ट था उसे हम बोलते हैं WH वर्ड्स, या उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव्स। उसे भी हम इंट्रोगेटिव्स बोलते हैं, बट इट्स अ राइट वे टू क्वेश्चन पीपल, यू नो। वो उसका जवाब तो हाँ ना तक था, पर ये वो सवाल है जो मैं जानना चाहता हूं, मेरे डाउट्स है, मेरे वो सवाल है जिनमें मैं असमंजस में हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आम इन डिलेमा, आम इन कॉम्प्लेक्स, इन कॉम्प्लेक्शन, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस सवाल को कैसे करूं। तो वो ये सारे सवाल है जो WH वर्ड्स में निहित है। और वो सेंटेंस बनते हैं WH का मतलब जो W का मीन्स हु, व्हाट, व्हेन, whom, ये सारे W से स्टार्ट हो रहे हैं। हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ओके, ये एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस, पर WH के अलावा भी फिर मैंने ये समझाते वक्त मैंने कहा था कि क्वेश्चन के साथ साथ WH वर्ड्स के प्रयोग एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य, विस्मय के लिए भी किया जा सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि जिनके लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन आएगा, इट मींस दे आर क्वेश्चंस। जिनके मार्क में WH वर्ड्स के साथ इस्तेमाल करते हुए जिनके पास, जिनके बाद ये सेंटेंस आएगा, साइन आएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो सारे के सारे एक्सक्लेमेशन है। फिर व्हाट, हाउ का प्रयोग एज एक्सक्लेमेशन हो रहा, नॉट क्वेश्चन। जब हम अपनी जिज्ञासा, अपने आश्चर्य को व्यक्त करते, इन मार्क्स के साथ, इनके साथ हमेशा सवालात होते हैं। तो कैसे इनको बनाने का तरीके का फार्मूला हमने आपको बता ही दिया था कि WH वर्ड्स सबसे पहले आएंगे, पर भाषा हिंदी या दूसरी भाषाओं में बीच में आते हैं। WH वर्ड्स के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों के दोनों अकॉर्डिंग टू रूल होते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस या मोडाल्स करते हैं। ओके, तो बनाते कैसे हैं, पहले कैसे बनाए, अब कैसे बनाएंगे समझेंगे। ये तो एक यूनिवर्सल पैटर्न है सेंटेंस को बनाने का, पर आप जब भाषा सीखते हैं तो आप इसको किस तरीके से बोलते हैं। वह क्यों वह क्यों आता है, देयर इज क्वेश्चन ऑफ माय ओन,
देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ एनीबॉडी एल्स, वो क्यों आता है, वह क्यों आता है। तो क्यों का मतलब वाई होता है। अब ये टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वह की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डज। वाई डज ही कम। ये तरीका था पैटर्न बनाते वक्त के, ये तरीके के सेंटेंस के डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो व्हाई डज ही कम, पर क्या करते हैं आज मॉडर्न इंग्लिश में लोग बोलते वक्त इस तरीके के सेंटेंस को ऐसे भी बना डालते हैं, व्हाई ही कम्स। अब ऐसे एज का प्रयोग इसलिए हेल्पिंग वर्ब को डिफर करने के लिए बताते ना सब्जेक्ट में होता है, तो व्हाई ही कम्स वह क्यों आता है। इवन इट्स अ वे टू स्पीक इन इंग्लिश, यू नो, एंड इट्स नॉट अ स्लैंग। Why does he come? Why he comes? It's a civilian and a more appropriate way to in speaking. But in the writing, you may write by the way, and it's a way to speak. Even you can use that way to speak in English. It's even now just in a trend. Why he comes? क्योंकि ऐसे लगा के हम बताते हैं कि इसकी प्रेजेंट में बनाया जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब की जगह ऐसे लगा के डू डज ही होता है ना। इसी टाइम के लिए डस का प्रयोग करता है, वे देखिए डू का प्रयोग, तो इस डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए के बाद ऐसे यहां लगा दिया व्हाई ही कम्स। इवन दैट्स अ वे टू राइट स्पीक इन इंग्लिश, दिस इज अ वे टू राइटिंग दैट सेंटेंसेस एंड दिस इज द वे टू कम्युनिकेट विद द सेंटेंसेस। इस पैटर्न में हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव्स की। अब बात करते हैं छठे की, इंटरोगेटिव नेगेटिव मीन डब्ल्यूएच वर्ड्स, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इस तरीके के सेंटेंस बनने वाले सेंटेंस के लिए हमने पहले भी बताया फिर बता रहे, डब्ल्यूएच वर्ड्स के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये तरीका था। जैसे इसी सेंटेंस को ले लेते, वह क्यों नहीं आता है, वह क्यों नहीं आता है, तो कैसे, वाई डज ही नॉट कम। ये तो तरीका था, एक मैंने बताया कि यूनिवर्सल पैटर्न है सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने का, व्हाई डज ही नॉट कम। पर बोलते वक्त हम यहां भी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नेगेटिव को ले आएंगे, व्हाई डजंट ही कम, व्हाई डजंट ही कम। ऑलराइट, दिस इज द वे टू स्पीक, दिस इज द वे टू राइट इन एनी सेंटेंसेस। तो आज हमने सेंटेंस पैटर्न की बात की, क्योंकि आई होप आपने इन सेंटेंस पैटर्न्स को पहले भी सीखा होगा अपने अपने आप से, क्योंकि दुनिया में जो लोग सीखते हैं हमेशा अच्छे लोग हमेशा अपने गुणों को बांटते हैं, समझाते हैं कैसे भी। जैसे मुफ्त शिक्षा के तहत तो हम आपको ये सारी चीज़ें, इसे मुफ्त शिक्षा का मतलब ये नहीं है, पर जिसपे जो इन्वेस्ट होने वाली टाइम है वो बहुत वैल्यूबल है हम लोगों का, वो हम आपके लिए लगा रहे हैं। मुफ्त का मतलब ये मत समझ लेना कि मुफ्त में दी जाने वाली चीज़ें सही नहीं होती, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा हम लोग के टाइम का। तो इसलिए हम आपको बेस्ट चीज़ें इसलिए सिखा रहे हैं कि आप समझ पाओ कि, क्योंकि ट्रेंडी होना बहुत जरूरी है, ट्रेंड के हिसाब से राइट चीज़ें समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, और जब समझोगे तो श्योर से एक्सप्रेस कर पाओगे। सो वह क्यों नहीं आता, वाई डज ही नॉट कम, और इन अ वे टू स्पीक इन इंग्लिश, वाई डजंट ही कम, डजंट, ओके, टू विल यूज व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग विद समवन एल्स, व्हाई डजंट ही कम, इट्स अ वे टू स्पीक, इट्स अ वे टू राइट। तो ये सेंटेंस आपने पहले किए होंगे, पर इस तरीके के जो सेंटेंस मैंने आपको बताया कि इन तरीके के बोला जा सकता, समझा जा सकता, आया आपको बहुत लोगों को पता भी होगा, अगर नहीं भी पता तो देख लीजिए। और फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इन्हें जरूर शेयर करें, फिर उस पर हम बात करें। अब जब हमने 6 सेंटेंस पैटर्न की बात की, किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस में, किसी भी मॉडल्स में इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। अब रही बाकी क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, डिक्लेरेटिव और डिक्लेरेटिव नेगेटिव की, उन पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का प्रोत्साहन ही मुफ्त शिक्षा जो पोर्टल हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, आई होप कि आपको जितनी वीडियोज़ है पसंद आई होगी, पसंद आ रही होगी, और आपके डाउट्स पर भी वीडियोज़ बनाई जा सकती है। ओके, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हमने आपको सेंटेंस पैटर्न की बात की थी, तो हमने बात की थी अफर्मेटिव की, नेगेटिव की, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच एंड डब्ल्यूएच नेगेटिव की। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन टैग सेंटेंसेस क्या होते हैं। क्वेश्चन टैग सेंटेंस होते क्या है। क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव की बात की थी हमने,
अफर्मेटिव की बात की। इस तरीके के सेंटेंस किसी भी सेंटेंस को बोलने के आखिर में ना शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट होगा वो किसी भी टेंस का हो सकता है ना लगा के। अब ना लगाते हैं तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंस। यहां क्या हो गया, दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है ये। किस किस का? अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव प्लस इंटरोगेटिव फर्स्ट का, इंटरोगेटिव फर्स्ट का ये पार्ट है। ये कॉम्बिनेशन है अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव फर्स्ट का कॉम्बो है। और हिंदी में ना पे खत्म होने वाले वाक्य है। और इस ना को बनाया क्या, जैसे अब मैं अपनी बात भी कह देता हूं पर थोड़ा 5-10% मैं आप पे भी छोड़ देता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला, जैसे मैं नोक करता हूं, मुझे पता है कि रवि घर में है, मैंने नोक किया, मैंने बोला भाभी रवि घर पर है ना। मैंने तो पता है कि रवि घर पर है, पर मैं भाभी से जानना चाहता हूं कि रवि घर पर है या नहीं। अब भाभी सच बोलेगी या झूठ बोलेगी, सी नोज इट। तो इस तरीके के सेंटेंस ना पर खत्म होने वाले वाक्य। अब हंसी इसलिए भी आ रही है कि रवि इज वन ऑफ माय फ्रेंड। तो कई बार हम ऐसे करते नहीं, आपको पता, हम पूछते हैं आंटी रवि घर पर है ना, भाभी रवि घर पर है ना। तो हम है ना, मतलब मुझे तो पता है। अब आंटी क्या कहती है उन पे या भाभी क्या कहती है उन पर डिपेंड करता ना उस तरीके के सेंटेंस बनाते कैसे। इसको बनाने का तरीका है, फर्स्ट पार्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल प्लस ऑब्जेक्ट। जब यहां पर ना आएगा तो उस ना को बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, ऑटोमेटिकली नोट आएगा, प्लस जो सब्जेक्ट आगे वो कर पीछे चला जाएगा। ओके, जैसे वह पढ़ता है ना, वह पढ़ता है ना, ये सेंटेंस तो अफर्मेटिव है, ना लगा के इंट्रोगेटिव है। फर्स्ट वह पढ़ता है ना, ही स्टडीज, ही स्टडीज डजंट ही, सिंपल, वह पढ़ता है ना, ही स्टडीज डजंट ही। रवि घर पर है ना, रवि इज एट होम इजंट ही, इसे नॉट। ओके, इंट्रोगेटिव दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, जैसे सब्जेक्ट होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब नोट और सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे सेंटेंस कहलाते हैं क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, जहां ना का मतलब इंट्रोगेटिव से है। इंट्रोगेटिव, अब सामने वाला, मैंने तो अपनी बात कह दी, अब सामने वाला जिससे मैं अपनी बात कह रहा हूं, अब मैं जवाब उससे चाहता हूं और वो जवाब हाँ या ना में देगा मुझे। तो इस तरह की सेंटेंस, जैसे तुम पढ़ रहे थे ना, यू वर स्टडिंग, यू वर स्टडिंग वरंट यू। तो इस तरीके के सेंटेंस को बनाने का तरीका है क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में। ना का जब ना के लिए हमेशा उस अकॉर्डिंग टू रूल, वो टेंस कोई भी हो सकता है किसी मॉडल्स में, उसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फिर सब्जेक्ट। अफर्मेटिव में नोट आएगा हमेशा, अगर यहां अफर्मेटिव है तो यहां नोट आएगा ना से बनने वाले सेंटेंस में। जब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव की, तो वो नेगेटिव कैसे बनता है, अब जब इसके नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव कैसे बनता है, क्वेश्चन टैग का नेगेटिव, क्वेश्चन टैग के नेगेटिव्स कैसे बनते हैं। अब इसके क्वेश्चन टैग के नेगेटिव तो समझ लो, क्वेश्चन टैग के नेगेटिव बनाने के तरीके में जो पहला पार्ट होगा सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल प्लस ऑब्जेक्ट। पर यहाँ जो ना रह जाएगा उस ना के लिए क्या रह जाएगा, देखो यहाँ नेगेटिव है, जब यहाँ ना रह जाएगा तो इस ना के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो समझेंगे यहाँ ना के लिए खाली हेल्पिंग वर्ब, जो आगे हेल्पिंग वर्ब है वही, और जो सब्जेक्ट है उसका प्रयोग रह जाएगा खाली। तो इस तरीके के क्वेश्चन टैग नेगेटिव को बनाया जाता है, जैसे वह नहीं आ रहा है ना, वह नहीं आ रहा है ना, तो पहले हमने नेगेटिव बना दिया इसको, फिर ना भी लगा दे, वह नहीं आ रहा ना, मैं तो कह रहा हूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो जिनसे मैं पूछ रहा हूं वो जवाब देंगे आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वह नहीं आ रहा है ना, ही इज नॉट कमिंग। अब देखोगे हमने बोला इस ना के लिए क्या रहेगा, खाली हेल्पिंग वर्ब से,
तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, ही की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, इजी, क्योंकि नेगेटिव में नोट तो पहले ही लगा दिया। तो ये खाली इस तरीके जब नेगेटिव बनेंगे और ना आएगा, नेगेटिव अगर पहले आ गया तो वह खाली हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और वही सब्जेक्ट आगे पीछे आएगा, इजी नॉट कमिंग, इजी। तो एक क्वेश्चन टैग सेंटेंस बनाने का सबसे आसान तरीका था जो हमने इस तरीके से आपको बताया। ओके, और जब बात करते हैं हम लोग, आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन टैग नेगेटिव और क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते कैसे हैं, किस तरीके से बनते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है इस डिक्लेरेटिव पैटर्न में। क्योंकि जब बात हम सेंटेंसेस की कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमने आपको 6 पैटर्न पे आपसे बात की, इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यूएच नेगेटिव की। इस वीडियो में हमने आपसे बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव नेगेटिव किस तरीके के सेंटेंस है, भाषाओं में इनका प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त, लिखते और बोलते वक्त तो इस तरीके के सेंटेंस को बनाते कैसे। आई होप आपको समझ में। अब बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस उस तरीके के होते हैं, आपने कई बार मूवीज में, अब आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, आप इंग्लिश इंडियन मूवीज में भी बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, पर जब आप बात करते हैं और डिक्लेरेटिव में आप काउंटर स्टेटमेंट देते हो, काउंटर मतलब बराबर का जवाब देते हो, तो इस तरीके को सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब पहला पार्ट होता है इसका सब्जेक्ट, समझेंगे फिर लास्ट में कैसे करते, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल। यहां कोई भी टेंस या मोडास हो सकता है। बाद में क्या आता है हिंदी में, किस तरीके के सेंटेंस। अब यहां बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट की या पोसेसिव की। पोसेसिव प्रोनाउन आपने सीखा नहीं है, पता है, होगा आपको, मेरा भी तो, मैं भी तो, ऑब्जेक्टिव भी लिखा और सब्जेक्टिव भी, पोसेसिव भी, मैं भी तो, मेरा भी तो। ओके, यहां पे आप लिख सकते सब्जेक्टिव भी तो, ओके, सिंपल, मेरा भी तो। फिर हम इस सेंटेंस को पैक करते हैं, सब्जेक्ट भी तो, जैसे वह पढ़ता है, मैं भी तो, वह जाता है, वह भी तो, उसका भाई डॉक्टर है, उसका भी तो। इस तरीके के सेंटेंस को बनाते कैसे, तो पहला पार्ट किसी भी टेंस का होगा। जब इसको बनाने की बात होगी तो कैसे बनाएंगे, सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस स्टार्ट विद सो प्लस हेल्पिंग वर्ब, इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, ना कि उस सब्जेक्ट के। क्वेश्चन टैग में हमने क्या था, जो सब्जेक्ट था उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब थी, वही सब्जेक्ट को उठा के पीछे ले आए। पर जब हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हो तो समझना जरूरी है आपके लिए, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वह स्टेटमेंट काउंटर स्टेटमेंट होती है। मेरी बात को इक्वलाइज करने के लिए वही बात की जाती है जो जरूरी है, जो सिमिलरिटी पैदा करती है, या लेबल किया जाता है उस बात को ग्रो अप ना होने के लिए कि ज्यादा ना हो। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कभी भी तो आए तो उसको बनाने का तरीका, सब भी तो को बनाने के लिए सो प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो किसी भी टेंस या मोडाल्स में हो सकती है, प्लस वही सब्जेक्ट जो यहां अपनी बात को कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके के सेंटेंस को बनाते कैसे, वह आ रहा है, वह भी तो। अब देखो इस तरीके से वह भी तो, अब वह आ रहा है भाई, अब वह आ रहा है तो वो भी तो आ रहा है। इस तरीके के सेंटेंस को बनाते कैसे, वह आ रहा है, ही इज कमिंग। तो अब कौन सा सेंटेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, वह आ रहा है, वह भी तो, वो भी ये हमारा क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वह आ रहा है, ही इज कमिंग, सो इज ही। इस तरीके के सेंटेंस को हम ऐसे बना, सो इज ही। ओके, तो ये हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जस्ट सिमिलर। हम इन चीजों को काउंटर करते हैं, इक्वलाइज करते हैं सेंटेंस को अपनी बात कहते समय, लिखते हो। तो इसको बनाने का तरीका था सो प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस एज वेल, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भी, अकॉर्डिंग टू मॉडल। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो श्योर डू डस, अगर कंटिन्यूअस इजार है, परफेक्ट है तो हैज है, अगर पास्ट है तो डिड वाज वर हैड, अगर फ्यूचर है तो माइट, अगर इंटेंशनली बनाने विल से का भी प्रयोग कैन कुड वुड के साथ, ऐसे इस तरीके के सेंटेंस को बनाया जा सकता है। ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आई होप अब जब बात इसके नेक्स्ट की करते हैं हम लोग, हमने बात की
डिक्लेरेटिव नेगेटिव की, तो डिक्लेरेटिव नेगेटिव किस तरीके के सेंटेंस होते हैं? इसका 10वां पार्ट सेंटेंस का डिक्लेरेटिव नेगेटिव। डिक्लेरेटिव नेगेटिव, डिक्लेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? डिक्लेरेटिव नेगेटिव के बारे में, ये उसी तरीके से सेंटेंस होते हैं जैसे हमने अभी आपको क्वेश्चन टैग नेगेटिव बताया था कि पहले वाले पार्ट में नेगेटिव आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। तो बनाने का तरीका कैसे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल देन ऑब्जेक्ट। जब बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस भी तो की, तो इस भी तो को कैसे बनाते हैं? ओके, भी तो को हम कैसे बनाते हैं? तो सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ओके, और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रहेगी। ओके, लाइक वह अब नहीं पढ़ता है, रवि भी तो, ओके, रवि भी तो वह अब नहीं पढ़ता। सिंपल सेंटेंस था, ही डजंट स्टडी एनीमोर, अब के लिए एनीमोर ये नाउ, ही डजंट स्टडी नाउ और एनीमोर अब और आगे भी नहीं, तो रवि भी तो डज रवि। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बताया था कि नो इट्स स्टेटमेंट, सो नॉट विद इंटरोगेशन, ओके, तो डज रवि। अब देखेंगे यहाँ हमने पहले ही नेगेटिव का प्रयोग किया, पर सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, तो उसके बाद हमने सो डज प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया। अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस था नेगेटिव, तो क्योंकि पार्ट होता है डिक्लेरेटिव में नेगेटिव बनाया, ही डजंट स्टडी नाउ सो डज रवि, क्योंकि उस बात को पैरेलल करने के लिए यहाँ हमने नोट का प्रयोग नहीं किया। तो दिस इज अ वे टू कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, क्योंकि डिक्लेरेटिव में दोनों के जवाब इस तरीके से दिए जा सकते हैं। अगर अफर्मेटिव होगा तब भी यही जवाब होगा, नेगेटिव होगा तो पहले आ जाएगा, तब भी सो हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस को बनाते हैं। आई होप आपको सेंटेंस पैटर्न की इस क्लास में सारे सेंटेंस पैटर्न समझ में आए होंगे। और जरूरी है, क्योंकि बात को कई तरीके से अपनी बात को हम रखते हैं और कहते हैं और लिखते हैं, समझाते हैं। कई बार बोल के मीन स्टेटमेंट के रूप में खाली मैं अपनी बात रख रहा हूँ, उससे कोई सरोकार नहीं है उसमें कि कोई सवाल होगा, वो होगा बाद में होगा जब मैं अपनी बात कह रहा हूँ। सवाल हो सकते हैं कि कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ये सवाल हो सकते हैं, पर मैं अपनी बात अफर्मेशन में कहता हूँ कि मैंने ऐसा मान लिया, मैंने ऐसे करता हूँ और किया है। फिर बात होती है नेगेटिव की, जिसमें नकारात्मक का बोध होता है। नकारात्मकता का मतलब है नहीं से, जो नहीं किया, नहीं सुना, नहीं देखा, इस तरीके से। इंट्रोगेटिव, जबकि हमने इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात की, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट थे जो आज भाषाओं में, हिंदी भाषाओं में क्या शुरू होते, पर हमने एक सेंटेंस के मार्फत आपको बताया जरूरी नहीं कि वो सेंटेंस क्या शुरू हो, पर वो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात की हमने, WH की बात की। WH ट्रू पैटर्न होता है, ट्रू एक तरीका होता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में तो खाली जवाब हाँ ना में हो सकता है। जब बात WH वर्ड्स की आती है तो सवालात के मायने जायज होते हैं कई बार, या बहुत रिलेवेंट हो सकते हैं, या कई बार सरोकार नहीं रखते हैं पूछने वाले से कि पूछने वाला किस परिप्रेक्ष्य में सवाल कर रहा है, पर इट्स अ राइट वे टू क्वेश्चन समवन एल्स। फिर उसमें हमने नेगेटिव की बात की और बात की कि लिखने और बोलने के दोनों तरीके अलग थे WH वर्ड्स में। फिर हमने आपके सामने बात की क्वेश्चन टैग, क्योंकि हिंदी में जब भी वाक्य ना से खत्म हो तो उस ना को किस तरीके से बनाया जा सकता है उस टेंस में या मोडाल्स में। जैसे हमने इसे एग्जाम्पल दिया था, तुम आ रहे हो ना, मैंने तो पूछ रहा तुम आ रहे हो ना, मैंने तो कह दिया, अब आप बताओ आ रहे हो नहीं आ रहे हो। तो इस तरीके के सेंटेंस क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। ना के लिए किस तरीके से बनाएंगे अफर्मेटिव में, और नेगेटिव होने पे ना को किस तरीके से बनाएंगे, उस पर हमने बात की। और अब बात की हमने डिक्लेरेटिव नेगेटिव और डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव की। तो डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस इस तरीके के सेंटेंस होते हैं जहां अपनी बात को तो हम रखते हैं, सामने वाला उस बात को पैरेलल करने के लिए जवाब देता है। जैसे वह मर गया, मरना ही था क्योंकि वो दारू पीता, उसने बोला वो मर गया, उस सामने वाले ने जवाब दिया मरता क्यों नहीं, बहुत दारू पीता है, बहुत लापरवाह था, वह मर गया, ही डाइड, सो डिड ही। दिस इज आंसर इन इंग्लिश। तो भाषाओं में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है चीज़ों को समझना। अगर समझ रहे हो तो समझा पाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आके अपने डाउट्स ड्रॉप करें, और आई होप वी विल गिव यू सॉल्यूशन। मुफ्त शिक्षा के तहत
हर क्लास का मकसद आपको बेहतर से बेहतर दिया जाना है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।